बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद रूना। तो व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं कीमा करेला। कीमा करेला तो बनाने है ही आपके साथ रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ, लेकिन आज जो है हमें कहीं जाना भी है। तो जी इरादा किया है कि जाएंगे मंडी, जाके जानवर देखेंगे। पर आगे मैं आपसे वीडियो शेयर कर रही हूँ कि करना क्या था और जी हो क्या गया। तो जी यहाँ कीमा करेले की रेसिपी भी मैं आपसे साथ साथ शेयर कर रही हूँ। तकरीबन 1 किलो करेले मैंने ले लिए हैं, जिनको इस तरह मैं छील लूँगी। लोगों को शिकायत रहती है कि करेले जो होते हैं कड़वे हो जाते हैं। भाई करेले कड़वे ना हो तो करेले अच्छे कहाँ से लगेंगे। करेले तो कड़वे ही अच्छे लगते हैं खाने में, मुझे तो बिल्कुल ऐसे ही पसंद है। तो जी देखिए हमारे जो करेले बनते हैं वो कड़वे बिल्कुल नहीं होते। आप रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तकरीबन 1 किलो करेले मैंने इस तरह छील लिए हैं और कट कर लिया है। कट करने के बाद जो है मैं इसमें नमक लगा दूंगी 2 टेबल स्पून। तो जी नमक लगाने के बाद आप जो है एक छब्बी में जो है सारे करेले डाल के, और आप फुल नाइट भी रख सकते हैं, और जी 1.5 से 2 घंटे के लिए आप रख के करेले बना सकते हैं। तो यही मैंने किया था। आप देखें जी मैं नमक लगा रही हूँ हाथों की मदद से इस तरह मिक्स करके, और मैं एक छब्बी में रख दूँगी। इस तरह परात में या प्लेट में ना रखिएगा, जो इनका पानी होता है वो फिर अजीब सी एक नमी हो जाती है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। 2 से 3 घंटे के बाद ये इस शक्ल में आ गए हैं। तो जी अब इनको मैं वॉश करके रख दूंगी। और तकरीबन ½ kg मैंने जो है कीमा ले लिया है। मोटा कीमा बना हुआ होता है ना, हाथ का जिसको बोलते हैं वो। और जी पैन में मैंने वो कीमा ऐड किया है, ऑयल ऐड किया है, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन ऐड किया है। लहसुन की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है। 1 टेबल स्पून सूखा धनिया है, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, हल्दी है, नमक है, और जी जस्ट हम गैस में ऐड करेंगे। और जी हम तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए कवर करेंगे, क्योंकि कीमा जो होता है वो जल्दी ही गल जाता है। तो जी सारे मसाले ऐड करने के बाद 8 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे हम कवर कर देंगे, ताकि कीमा जो अपना पानी छोड़ेगा अच्छे से उसमें गल जाएगा। फ्लेवर बड़ा ही स्ट्रॉन्ग होता है, इस तरह बनाइएगा। जैसे ही कीमा ग्रेवी पे आ जाए आप उसमें तकरीबन 2 मीडियम साइज़ की प्याज और 2 से 3 मिर्च, हरी जो मिर्च होती हैं वो कट करके ऐड कीजिएगा। दूसरे साइड मैंने एक कढ़ाई या फिर आप एक देगची में ऑयल गरम कर लीजिए और आप उसमें करेले फ्राई कर लीजिए। जी बिल्कुल कड़वे नहीं होते करेले, इस तरह ज़रूर बनाइएगा। और जो लोग करेले नहीं खाते उनको भी पसंद आएंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। तो जी करेले देखिए हम मीडियम फ्लेम पे इस तरह फ्राई करेंगे, ना कि हाई फ्लेम पे आप इस तरह फ्राई करके और करेलों को जला दीजिए। ऐसा जुल्म बिल्कुल ना कीजिएगा। तो जी जस्ट प्याज को मिक्स करेंगे। जैसे ही प्याज सॉफ्ट होगी, 2 मिनट के अंदर ही प्याज सॉफ्ट हो जाएगी। प्याज को जलाना बिल्कुल नहीं है, फ्लेवर चेंज हो जाएगा पूरी सब्ज़ी का। तो जी अब इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर भी ऐड किए हैं। जितना हो सके इस सब्ज़ी को लो मीडियम फ्लेम पे अगर आप बनाएंगे तो ये बड़ी ही टेस्टी बनेगी। तो जी यहाँ देखिए करेले जो हैं वो भी बन रहे हैं, ना कि जैसे कि बता चुकी हूँ कि हाई फ्लेम पे जला दीजिए, ऐसा नहीं कीजिएगा, फिर तो कड़वे होंगे ही होंगे। तो जी देखें वहाँ टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, उनको मिक्स किया है, और यहाँ करेले फ्राई हो गए हैं और करेलों को हम ऐड करेंगे। तो जी करेले ऐड करने के बाद तो सब्ज़ी हमारी बिल्कुल ही तैयार हो चुकी है। तो जी करेले की सब्ज़ी तैयार हो गई है। लास्ट में हम हरा धनिया ऐड करेंगे। रोटी चपाती नान के साथ तो अच्छी लगती है, पर पर्सनली मुझे वाइट राइस के साथ तो बड़ी ही कमाल की लगती है। तो मैं बड़े ही शौक़ और चाहत से खाती हूँ करेले की ये सब्ज़ी।
तो जी अब इरादा बन रहा है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि भाई जानवर तो लेना है, लेकिन आप मुझे थोड़ा विजिट करवाइए ताकि मैं देख सकूं और मैं आपको अपनी चॉइस बता सकूं कि मैं इस तरह का जानवर लूँगी। तो जी हम गए, एक काम से थे और हम गए कहाँ, आ गए हम तो जी यहाँ पे बड़ी ही रोडों पे तैयारियां चल रही थी और जो भी बकरा ईद का सामान था, कढ़ाई हो गई, छुरियाँ हो गई, अच्छे से तेज़ हो रही थी और बारबेक्यू आइटम भी बड़ा ही ज़बरदस्त पड़ा हुआ था। और यकीन करें इतनी प्यारी चीज़ें पड़ी हुई थी कि मैं ख़ुद को रोक ही नहीं सकी। तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि कहाँ जाना था और कहाँ आ गए हैं। तो जी औरतों का यही होता है कि कुकिंग से रिलेटेड आप जो भी चीज़ देखेंगी तो बेख्तियार वहाँ पे आप टूट पड़ेंगी कि मुझे ये भी लेना है, ये भी लेना है। लाजमी बात है, घरेलू औरतों की यही निशानी होती है जो किचन में इंटरेस्ट लेती हैं कि हमारे पास ये भी होना चाहिए। यहाँ मैं देख रही हूँ कि जो स्टैंड होता है बारबेक्यू वाला, मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि आपको कौन से साइज़ का आप लेना चाहेंगी। तो मैंने इनको कहा था कि मीडियम साइज़ बिल्कुल सही है और तकरीबन इसका जो वेट है वो 4 kg और शायद ½ kg ज़्यादा मज़ीद था। तो जी मैंने यही पसंद किया था और यही लिया था हमने। तो मैंने सोचा मैं इतना स्टैंड होना चाहिए ताकि मैं फ़िश वगैरह भी सब्जी करूँगी और आपसे आगे चल के मज़ीद रेसिपियाँ शेयर करूँगी। तो स्टैंड थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ना कि इतना बड़ा लेकिन मीडियम साइज़ का। तो जी ये भी हमने पसंद कर लिया और ये भी ले लिया। और जो सीखें थी पड़ी हुई थी घर पे, लेकिन मैंने इनको कहा कि अभी ये दूसरे शेप में जो सीखे हैं आप ये लीजिए ताकि मैं सीख कबाब जो है वो आराम से बना सकूं, क्योंकि जो घर पे सीखे पड़ी हुई है वो बिल्कुल गोल शेप में है तो वो टिकती नहीं है एक जगह। तो बहरहाल जी मेरे हस्बैंड जो है, मैं अपनी चॉइस इनको बता देती हूँ कि चलें ये चीज़ मुझे पसंद है। आगे का डिपार्टमेंट आपका है क्योंकि पैसे तो आपको ही देने हैं और चीज़ आप देख लीजिए कि ये पायदार होगी या नहीं होगी या ये चीज़ कैसी होगी। तो दिल मुतमईन मेरा ऐसे ही होता है जब मेरे हस्बैंड उस चीज़ को पास कर लेते हैं कि हाँ भाई ये तो बिल्कुल सही है। चले जी बारबेक्यू का सारा सामान भी ले लिया, नाइफ वगैरह भी अच्छे से ले ली थी हमने। खाट यहाँ जो हम सिंधी में तो हम खाट बोलते हैं, खट बोलते हैं। चारपाई बुनाई हो रही थी, वीडियो बना रही थी तो मुझे ये भी देख रहे थे बाजी प्लीज़ आप हमारी भी वीडियो बनाइए। और जी यहाँ पे एक शॉप थी जहाँ जो है ये छबियाँ और जो कूटने वाला सामान होता है, लकड़ी का जो आइटम होता है, सारे सामान पड़े हुए थे। तो मुझे ये छबी बड़ी ही पसंद आई जो कि ना चाहते हुए भी मैंने ले ली। जैसे कि मैं कह रही थी कि कहाँ जाना था और कहाँ आ गए हैं हम। तो मुझे जो है ये चीज़ें जो हैं बड़ी ही पसंद होती हैं किचन से रिलेटेड। तो मेरे हस्बैंड ने कहा अब आप खुश हैं? मैंने कहा हाँ अब मैं खुश हूँ। तो जी यहाँ से हम गुजर रहे थे, ये पूरा किला है। मैंने काफ़ी वीडियोस में ये जो है यहाँ की मैंने वीडियोस भी आपसे शेयर कर चुकी हूँ। तो बहरहाल जी रास्ते में जा रहे थे, पीके के रोल लतीफ़ाबाद में बड़ी ही मशहूर है, ये बहुत ही फेमस है पीके के रोल। मैं नहीं समझती इतने अच्छे रोल कहीं मिलते हैं, यहाँ पे बड़े ही ज़बरदस्त रोल मिलते हैं। इनकी खासियत ये है कि चिकन जो होता है बारबेक्यू वाला ये जो है वो यूज़ करते हैं रोल में। बालाज ने ज़िद की कि मम्मा मुझे पीके के रोल आप ये ज़रूर दिलाइए। मैंने कहा चलिए ठीक है। ये देखे जी काम जारी सारी चल रहा है बारबेक्यू का यहाँ पर। तो जी यहाँ पे जो है वो पार्सल हमने करवा लिए रोल। और लास्ट में जो है मैं जब आती हूँ वापसी में, निशात पे लस्सी बड़ी ही ज़बरदस्त मिलती है, ये भी यहाँ की फेमस पॉइंट है जी। तो लस्सी हैदराबाद में निशात के साइड जो लस्सी मिलती है बड़ी ही फेमस है। तो जी लस्सी तो मुझे पीनी थी, कुछ भी हो जाए मैं लस्सी ज़रूर पीती हूँ यहाँ की। तो मैंने इनसे कहा कि चलें आप मुझे अब लस्सी पिला दीजिए। तो इन्होंने कहा चलें ठीक है, बहुत ही अच्छी मिलती है यहाँ।
तो वैसे तो रश काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन इत्तेफाक से आज रश कम थी। मैंने कहा चलें ठीक है, रश कम है तो मेरी वीडियो भी बन गई। तो बहरहाल बड़ी ही ज़बरदस्त मज़े की लस्सी माशाल्लाह से। तो जी कोल्ड ड्रिंक वगैरह से तो बेस्ट है कि लस्सी पी जाए। ज़रूरी नहीं कि लस्सी आप बाहर से मंगवाइए या फिर बाहर जाकर पिए। ये तो एक इत्तेफाक हो गया कि मैंने बाहर जाकर पी ली लस्सी, तो घर में बनानी चाहिए। मैं घर में भी बनाती हूँ। तो जी अब वापसी घर के लिए जा रहे हैं। रास्ते में मैंने ये जानवर देखा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। माशाल्लाह ज़रूर बोलना चाहिए, तो माशाल्लाह मैंने बोला था। और जी अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। इसी के साथ मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।